तारीख उठाकर देखें तो ऐसे किरदारों से भरी पड़ी है जिन्होंने मसीहा होने का दावा किया, लाखों लोगों को अपने पीछे लगाया और सल्तनतें खड़ी कीं या फिर तबाह कर दीं। लेकिन यह सब होता कैसे है? आइए इसका जायजा लेते हैं और इस सदियों पुराने खेल के उसूलों को समझते हैं जिसके जरिए झूठे मसीहा अपने पैरोकार बनाते हैं। असल सवाल तो यही है, क्या ये सिर्फ अंधे एतकाद का मामला है या इसके पीछे एक बहुत सोची समझी हिकमत अमली काम कर रही होती है? ये सवाल हमें एक ऐसे सफ़र पर ले जाता है जहां उम्मीद, मायूसी और इंसानी नफ्सियात एक दूसरे से आकर मिलती हैं। हर दावे की बुनियाद आप देखें एक बहुत ही ताकतवर ख्याल पर होती है, एक निजात दहंदा का वादा। ये तसव्वुर के कोई आएगा जो दुनिया को जुल्म से पाक कर देगा, ये एक ऐसी उम्मीद है जो शायद तहजीबों के आगाज़ से ही इंसानियत के साथ है। इस्लामी तसव्वुर आखिरत में ये किरदार है इमाम महदी का, एक ऐसी शख्सियत जिनका शिद्दत से इंतजार किया जाता है कि वो आएंगे और इंसाफ का बोलबाला करेंगे। ये तसव्वुर सिर्फ एक अकीदा नहीं है, बल्कि ये एक गहरी तमन्ना की अलामत है जो मुआशरों को मुश्किल तरीन वक्त में भी सहारा देती है। और जैसा कि इस इक़्तिबास से साफ जाहिर है, ये सिर्फ आने वाले कल की बात नहीं है, ये खोए हुए सुनहरे माजी की याद और उससे दोबारा पाने की शदीद ख्वाहिश का भी नाम है। यही उम्मीद तो वो ज़रखेज़ ज़मीन है जिस पर दावेदार अपने खेल का बीज बोते हैं। लेकिन ये बीज हर ज़मीन पर नहीं उगता, इसे एक ख़ास माहौल चाहिए, बहरान और मायूसी का माहौल। जब उम्मीद दम तोड़ रही हो तभी एक निजात दहिंदा की ज़रूरत सबसे ज़्यादा शिद्दत से महसूस की जाती है। सोचें, जब कोई मुआशरा जुल्म, गुर्बत और आफरत तफरी का शिकार हो तो लोग किसी मौजज़े के मुंतज़िर होते हैं। वो किसी ऐसे शख्स की तलाश में होते हैं जो उन्हें इस अज़ियत से निकाल सके। यही वो लम्हा होता है जब एक दावेदार के लिए मैदान बिल्कुल तैयार होता है। यहाँ से खेल असल में दिलचस्प होता है। अब हम इन 4 अहम चालों का जायजा लेंगे जो तारीख में तकरीबन हर झूठे मसीहा ने मायूस आवाम को अपना पैरोकार बनाने के लिए इस्तेमाल की हैं। देखने में ये मंसूबा बहुत सादा है लेकिन इंतहाई मुअस्सिर है। अपनी शनाख्त बनाओ, इसे पेशगोइयों से जोड़ो, जाली सबूतों से इसे मजबूत करो और फिर अपनी तहरीक को मुनज़्ज़म कर लो। आइए इनमें से हर एक कदम को ज़रा करीब से देखते हैं। तो सबसे पहला कदम अपनी शख्सियत को पेशगोइयों के सांचे में ढालना है। दावेदार अक्सर अपना नसब पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़ते हैं, अपना नाम पेशगोइयों के मुताबिक रखते हैं और यहाँ तक कि जिस्मानी निशानियाँ भी दिखाते हैं जो किताबों में दर्ज होती हैं। ये सब कुछ अवाम के जहन में अपनी साख्त कायम करने के लिए किया जाता है। अब सबसे दिलचस्प बात यह आती है कि वो तारीख को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कैसे करते हैं। वो कदीम किताबों का हवाला देते हैं, मौजूदा सियासी वाक़यात को अपने आने की निशानियां बताते हैं और मशहूर पेशगोइयों को इस तरह तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं कि लगता है जैसे कायनात खुद उनके ज़ुहूर का इशारा दे रही है। अच्छा, शनाख्त भी हो गई, पेशगोइयाँ भी। अब बारी आती है सबूत की। ये सबूत अक्सर शुबदाबाजी, पहले से तयशुदा मौजज़ात या फिर पैरोकारों के ख्वाबों पर मबनी होते हैं। जब दर्जनों लोग एक ही ख्वाब देखने का दावा करें तो शक करना मुश्किल हो जाता है। ये नफ्सियाती जोड़ तोड़ का एक बेहतरीन नमूना है। और आखिरी कदम है अपनी तहरीक को मुनज़्ज़म करना। यह अक्सर एक छोटे बेज़रर दावे से शुरू होता है, फिर एक करीबी हल्का बनाया जाता है। निशाना उन लोगों को बनाया जाता है जो माशरे में सबसे ज़्यादा मज़लूम है, क्योंकि उनके पास खोने को कुछ नहीं होता। और आखिरकार यही रूहानी तहरीक एक सियासी या फ़ौजी कुव्वत में बदल जाती है। अच्छा, तो अब जब हमने इस खेल के असूल समझ लिए हैं तो आइए देखते हैं कि ये हकीकत में कैसा लगता है। हम तारीख के चंद हकीकी वाक़यात पर नज़र डालेंगे ताकि ये देखें कि ये हिकमत अमली मुख्तलिफ ज़मानों और इलाकों में कैसे काम करती रही है। तो अहम नुक्ता ये है, 8वीं सदी के नफ्स ज़किया से लेकर 20वीं सदी के मोहम्मद अल कहतानी तक तरीक़ेकार हैरान अंगेज़ तौर पर एक जैसा है। दोनों ने पेशगोई वाला नाम इस्तेमाल किया और ख़ुद को उस शख्सियत के तौर पर पेश किया जिसका सदियों से इंतज़ार था। ये महज इत्तेफाक नहीं, ये एक आज़मूदा फार्मूला है। इस फार्मूले की सबसे ड्रामाई मिसालों में से एक तो हमारे अपने दौर में ही पेश आई। 1979 में जब इस्लामी दुनिया एक नई सदी में दाखिल हो रही थी तो ये खेल दुनिया के मुक़द्दस तरीन मकाम पर खेला गया। जैमान अल अतीबी ने बिल्कुल उसी खेल के उसूलों पर अमल किया, एक एक कदम वही उठाया। इसने मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अल कहतानी को मेहदी करार दिया। उसका नाम और वक्त पेशगोइयों के मुताबिक था और उसके पैरोकारों के ख्वाबों ने उसके दावे को साबित कर दिया। नतीजा, मस्जिदुल हराम का एक खूनी मुहासरा जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया।
صرف 2 ہفتوں میں جہیمان کے 170 پیروکار مارے گئے۔ 170 یہ تعداد اس کھیل کے خطرناک نتائج کی ایک واضح یاد دہانی ہے، جہاں عقیدے کو طاقت حاصل کرنے کے لیے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ دیکھیں، مکہ کا واقعہ کوئی الگ تھلگ معاملہ نہیں تھا۔ یہ ایک ایسے نمونے کا حصہ ہے جو صدیوں سے دہرایا جا رہا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ انسانی فطرت اور معاشرتی بحران مل کر کیسے بار بار ایک ہی نتیجہ پیدا کرتے ہیں۔ جیسا کہ ہم اس ٹائم لائن پر دیکھ سکتے ہیں، یہ پیٹرن پوری تاریخ میں پھیلا ہوا ہے۔ 8ویں صدی سے لے کر 20ویں صدی تک، عباسیوں سے فاطمیوں تک، اور نو آبادیاتی بغاوتوں سے لے کر جدید دہشت گردی تک، دعوے دار کا کھیل ہمیشہ موجود رہا ہے۔ تو آخر میں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ صرف تاریخ کی چند کہانیاں نہیں ہیں، یہ انسانی حالت کا ایک گہرا عکس ہے۔ جب بھی معاشرے بحران کا شکار ہوتے ہیں، ناانصافی بڑھتی ہے اور امید کمزور پڑتی ہے، تو نجات دہندہ کا وعدہ ایک طاقتور قوت بن جاتا ہے۔ اور یہی سوال ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ امید انسان کی سب سے بڑی طاقتوں میں سے ایک ہے، لیکن یہی امید جب مایوسی سے ملتی ہے تو سب سے خطرناک ہتھیار بھی بن سکتی ہے۔ اس باریک لکیر کو پہچاننا شاید تاریخ کا سب سے بڑا سبق ہے۔